नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं रिलीजियस डिबेट टीवी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं जो जानना चाहते हैं रामचंद्र जी के विषय में वो सभी सवाल, रामायण के विषय में वो सभी सवाल जो आज तक संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान में बताते आ रहे हैं, और उनके विपरीत जो लोग रामचंद्र जी के विषय में कुछ समझ रहे हैं, उसकी शंकाओं के समाधान हेतु हमने यहाँ पर डिबेट ली हुई है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पर ये जगत के श्रद्धालु आए हुए थे जो पूछना चाहते हैं कि रामचंद्र जी के विषय में, और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सभी फॉलोवर उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? नंदलाल कुमार। आप किन प्रश्नों को लेके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? रामचंद्र जी के कौन से विषय पर आपको विवादित लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान? हम रामचरितमानस के ऊपर कुछ क्वेश्चन है हमारे उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका समाधान करने के लिए आए हैं जी। ये इनके जैसे गुरु जी हैं, तो रामचरित के ऊपर और जो राम भगवान है रामचंद्र जी हैं, इनके ऊपर काफ़ी टीका टिप्पणी करते हैं। अच्छा। तो हमसे जानना चाहते हैं कि जैसे इनके भगवान हैं, जैसे ये गुरु हैं, जो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के कोई है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो दूसरी बात, पहली बार रामचंद्र जी से बढ़ के कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ, बाकी इन लोगों से पूछो कि क्या इनका कहना है कि रामचंद्र जी से बढ़कर कोई नहीं है, इनका कहना है। और आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इनसे भी ऊपर है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? जी ने कहा कि रामचंद्र जी से बढ़ के कोई नहीं है, तो आपको ये भी पता होगा जी कि रामचंद्र जी श्री विष्णु जी का अवतार हैं, ये तो पता होगा ना। और श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी का स्पष्ट प्रमाण है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट इसका प्रमाण है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो यदि जन्म मृत्यु होती है तो इनके ऊपर भी कोई इनका भगवान है जी। इसका मतलब है कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है? नहीं। और क्या सवाल है आपका? इन्होंने बताया है कि भाई जो प्रमाण मिलता है देवी भागवत पुराण में स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इनके जन्म मृत्यु होते हैं, इसलिए ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? अब हम ये कहना चाहते हैं, जैसे ने कहा पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो जो रामचंद्र जी हैं विष्णु भगवान जी के अवतार हैं, और इस पृथ्वी पर वो प्रकट हुए हैं, ठीक है, तो वो पूर्ण परमात्मा हुए कि नहीं? और ऋषि मुनियों को उद्धार के लिए आए थे, और जो राक्षस लोग हैं उनका संहार करने के लिए आए थे, तो वो भगवान है इस प्रकार से कहा जाए तो। आपका क्या सवाल है? राम राम के जाप से तो कई ऋषि मुनि तर गए, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि नहीं तर रहे। बिल्कुल, कितना बढ़िया सवाल इनका आया है कि वो प्रकट हुए थे। क्या कहेंगे आप? आप जी ने कहा प्रकट हुए थे तो पूर्ण परमात्मा हैं। ये तो हमने भी सुना है कि लोग बाग लोक वेद की कहानी सुनाया करते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन जब असलियत देखी जाए ना, तो रामचरितमानस को आप मानते हैं या नहीं? हाँ, मानते हैं ना। तो रामचरितमानस में स्पष्ट बालकांड के 189 नंबर दोहा के 7वें नंबर की चौपाई में स्पष्ट लिखा हुआ है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो गर्भ ही का मतलब गर्भ में आप जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, तो भाई साहब रामचरितमानस पर गलत हो गई क्या? जब गलत रामचरितमानस में गर्भ लिखा है कि श्री रामचंद्र जी गर्भवास लिए हैं, तो फिर इसका मतलब कि या तो श्री रामचंद्र जी पूर्ण परमात्मा है तो रामचरितमानस गलत है, या फिर रामचरितमानस सही है तो फिर भी पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकते जी। तो क्या आपका कहना मतलब ये है कि जो गर्भ में आते हैं वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकते? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% पूर्ण परमात्मा कभी भी गर्भ में नहीं आता है। इसके लिए सूक्ष्म वेद में भी वाणी है, नहीं बाप ना माता जाए, अभिगत से हम चले आए। अभिगत जब हम काशी चले आए तब हम रे तुम दर्शन पाए। ये है वाणी सूक्ष्म वेद में। जो परमात्मा होता है वो माता पिता से कभी जन्म नहीं लेता है, वो वाकई में प्रकट ही होता है जी। इनका कहना यही हमारे ऋग्वेद में भी यजुर्वेद में भी यही प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद मंडल 9
सूक्त 96 मंत्र 17 में स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा इस पृथ्वी में प्रकट होता है जी। इन्होंने बताया है अभी कि भाई जो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकती, और इसकी इन्होंने चौपाई में बताया कि जादन्ते प्रभु गर्भ ही आए, मतलब उस रामचंद्र जी गर्भ में आए। अब इस पे आपका क्या विचार है? ये तो रामायण बोल रही है। चलो ठीक है, हमारी जो सदग्रंथ है रामायण है बोल रही है, मान लेते हैं कि वो गर्भ में होकर आए हैं, लेकिन हमारे एक और क्वेश्चन है कि रामचंद्र जी का जाप करने से लाखों ऋषियों का उद्धार हुआ है। जी यही क्वेश्चन आपका जी, राम नाम के जाप से बहुत से ऋषि मुनि तर गए हैं, यही क्वेश्चन था। तो बताइए इसके पीछे क्या राज है? इन्होंने बताया है कि रामचंद्र जी के जाप से बहुत सारे ऋषि मुनियों का उद्धार हुआ है, राम राम जाप से। क्या एक जी हमारे सदगुरुदेव जी ने सूक्ष्म वेद की वाणी में बताते हैं, राम राम सब जगत रटत है, जान मुक्ति का नाम। और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि गुरु कियो जिन दिया ओम नाम। अब आप कहते हैं राम राम से लाखों ऋषियों का कल्याण हो गया, तो हमारे श्री रामचंद्र जी भी को कौन सा मंत्र मिला था? आप स्पष्ट वाणी बता रही है कि उनको उनके गुरु वशिष्ठ जी ने ओम मंत्र दिया था, और वही मंत्र उन्होंने अपनी शिष्या को रामचरितमानस में स्पष्ट प्रमाण है, अरण्य कांड के 35वें दोहे के पहली नंबर की चौपाई में स्पष्ट प्रमाण है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सबरी जी को बोल रहे हैं कि हे बहन, तुम्हें वो जाप करना है जो वेद में प्रकाशित है। अब आई बात कि वेद में, तो वेद में केवल 2 मंत्रों का वर्णन है, और वो है एक ओम और एक है ओम तत्सत। तो ओम मंत्र का जाप करने के लिए संकेत किया गया है जी, ना कि राम राम जाप करने का। आपका कहने का मतलब है राम नाम के जाप से पार नहीं हुए, वो खुद ओम नाम का जाप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% जी। इस पर और आप लोगों के क्या विचार हैं? राम नाम के जाप से दुनिया में तमाम यही धारणाएं फैली हैं लोगों की, और शायद सभी लोग मानते हैं कि राम नाम के जाप से ही लोगों का उद्धार हुआ है। क्या कहना चाहें? देखिए क्या है, कोई एक राम नहीं है, राम बहुत सारे हैं। कबीर साहब बताते हैं राम से तो उद्धार होता ही है, और राम के जब पैर से उद्धार हो सकता है तो राम नाम के जाप से क्यों उद्धार? मतलब पैर से यानी कि अहिल्या जी का? हाँ, अहिल्या जी का उद्धार किया है उन्होंने। जी जी बताइए, राम के नाम की महिमा इन्होंने बताई है। देखो राम की जो आप बात कर रहे हैं, क्या है, जो राम है बहुत सारे राम हैं, वो जो असली राम वो आदि राम कहलाते हैं। एक वाणी है, राम नाम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ठीक है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में डोले, एक राम है सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन सिनारा, इन्हें 4 छोड़ पंचम को धावे, सो कहे कबीर ने जो हमरे घर आवे। तो जो असली राम है वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। ठीक है, जो सनातन से चले आए हैं। ये वाले राम तो त्रेता युग में आए थे। असल में राम की बहुत अच्छी बात बताई आपने जी। बताइए और इस बात को आपके क्या लेकर प्रश्न है? हम ये कह रहे हैं भैया कि आप लोग कह रहे कि राम भगवान नहीं है, वो कृष्ण भगवान के रूप में आए हैं, वो विष्णु भगवान के रूप में आए हैं, वो ध्रुव प्रहलाद को तारा है उनने, वो आप बोल रहे हैं भगवान नहीं, कैसे नहीं भगवान? बताइए आप हम लोगों को। बिल्कुल, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। रामचंद्र जी स्वयं कृष्ण जी के अवतार में आए थे, कृष्ण जी का अवतार लिया, और वो ही विष्णु जी के अवतार हैं, और उन्होंने ध्रुव प्रहलाद को तारा भी है। अब इसके बारे में आप कह रहे हैं कि रामचंद्र जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। सबसे पहले तो ये भी कहेंगे कि ध्रुव प्रहलाद पार हुए भी कि नहीं, और ध्रुव प्रहलाद ने नाम दीक्षा भी लिया किनसे था? क्योंकि ध्रुव के और प्रहलाद जी के गुरु तो नारद जी थे, और उन्होंने उनको ओम मंत्र दिया था। ओम मंत्र से उनका कल्याण हुआ, और कितना कल्याण हुआ वो अपने शास्त्रों में भी प्रमाणित है। इसका ज़्यादा जानकारी लेना हो तो सूक्ष्म वेद में इसका आप देख सकते हैं जी। इसमें एक चीज़ और निकल के आती कि आपने बताया कि नारद जी ने ओम मंत्र दिया था, मतलब उनको राम नाम नहीं मिला। राम नाम नहीं मिला है, जो असली राम है वो मंत्र उनको नहीं मिल पाया है जी। हाँ, और आपका कोई क्वेश्चन है? भाई साहब, हमने आज तक सुना ही नहीं कि विष्णु भगवान से ऊपर भी कोई भगवान है। अच्छा। या श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान के अवतार हैं तो उनसे भी कोई बड़ा भगवान है, आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना है कि रामचंद्र विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ भगवान है। ये आपने आज तक जन्म से जान रहे भैया
आप लोग क्या बता रहे हैं, मानो कि कुछ समझे में नहीं आ रहा हो। जी बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छी बात की। और सभी लोग ये तो मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा जो विष्णु महेश है यही सब कुछ है, जो कुछ भी है और कुछ अभी आप कह रहे हो कि अब कितने साल भाई आपके संत रामपाल महाराज से जुड़े? जी बताइए। मुझे तो करीब 2014 में जुड़ा था, तो 9 साल तो हो ही गए। जब से जन्म हुआ है आपको, जब से तो राम ही भगवान के भगवान मानत रहे। हाँ, आप जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तो जैसा मार्ग बताया जाता है उसी मार्ग पर चलते रहते हैं, लेकिन जब हमें सही मार्ग मिल जाता है तो मार्ग बदलना हमारी मानवता का प्रतीक है जी। यदि हमने मार्ग नहीं बदला तो फिर हमने शिक्षा का कहाँ उपयोग किया जी। मार्ग हम लोग बदल देंगे, लेकिन इनका अपना धर्म कहना नहीं बदल सकते। इनका कहना है कि आप जब आज जुड़े हो संत रामपाल जी महाराज से, इससे पहले तो आप राम ही को पूछते थे, फिर आपने क्यों बदल दिया? क्या है, पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो दंत कथा सुनाते थे, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था, ठीक है। और जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जी हमारे समाज को अध्यात्म ज्ञान देने आए हैं। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार ही हैं, ठीक है। और जो पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी बताता है वो परमात्मा के द्वारा भेजा गया ही संत होता है, ठीक है। यह क्षमता बताने की और किसी अन्य संतों में नहीं होती है। तो तत्व संत रामपाल जी महाराज जब आए तभी उन्होंने बताया पूर्ण परमात्मा। और वो ऐसे नहीं बताते हैं, सभी वेदों को, गीता को, सबको उठा करके उंगली रख के बताते हैं प्रमाण सहित, ठीक है। तो प्रमाण सहित उन्होंने हमें बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है रामचंद्र के समान, ये 3 लोक के स्वामी हैं, ठीक है। और जो कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा जिन्होंने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, हम सबको उत्पन्न किया है, ठीक है। इसका प्रमाण वेदों में भी है। जी इनका कहना है कि आज तक हमें, जब तक हमें सच्चाई से परिचित नहीं थे तब तक हम मानते थे, लेकिन आज जब हमें इन्होंने बताया कि प्रमाण मिले हैं इनको, तब जाके इन्होंने अपनी दिशा बदली है और ये जाना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया। क्या है भाई साहब, जब से संत रामपाल जी महाराज आपके आए हैं, जब ऐसे कबीर साहब के भगवान बताऊं लगे, नहीं तो हम आए में तो गुरु धर्म गुरु सब बताऊत रहे, कबीर भगवान तुम्हारे कबीर भगवान नहीं जावे हैं, संत हैं, संत रूपी हैं, उनके कई दोहा भी हैं, बाकी अब आप और कहा के भगवान है। जी आपका क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन है कि जिसके नाम से पत्थर तर गए, समुद्र पर पुल बन गया, वो उनको भगवान नहीं मान रहे। जी बहुत अच्छी बात कही। इनका दोनों का सवाल है एक साथ। इनका कहना है कि आप जो कबीर साहब पहले से थे वो तो संत थे, उन्हें आज संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा बताया। इनका कहना है कि रामचंद्र जी के पैरों से पत्थर तर गए, अहिल्या नारी बन गई। जी समुद्र में पुल बन गए। हाँ, समुद्र में पुल बन गया। जी तो एक वाणी है सूक्ष्म वेद में जी, ध्यान से सुनना। समुद्र पाटी लंका गए सीता के भरतार, समुद्र पाटी लंका गए सीता के भरतार, और ताही अगस्त मुनि पिए गए इनमें को करतार। अब आप इसमें जानिए कि आप जी ने कहा रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाया और लंका पार किया तो वो भगवान हो गए, परमेश्वर हो गए। तो भाई साहब अगस्त ऋषि जी ने तो ये पृथ्वी में 7 समुद्र हैं और 7 समुद्र को एक चुल्लू बनाकर पी लिया था, एक घूंट में पी लिया था। अब बताइए, आप श्री रामचंद्र जी भगवान हुए या फिर अगस्त ऋषि जी? बताइए अब आप। सच साहब, जैसे तो आपको पता नहीं होगा सूक्ष्म वेद के बारे में, संत रामपाल जी बताते हैं। जो एक ऋषि थे उनका नाम था वो क्या बोलते हैं, मुनंद ऋषि। उन्नली के हाथों में शक्ति दी थी उनने कि आप जो रखेंगे पत्थर, वो पत्थर आपके ज़मीन में या कहीं भी रखेंगे, पानी में, आकाश में, जहाँ के तहाँ रखे रहेंगे। तो रामचंद्र जी की कृपा से नहीं हुआ ये। अच्छा। किसकी कृपा से हुआ है? मुनंद जी ऋषि की कृपा से हुआ है। उनने आशीर्वाद दिया था जब पत्थर तैरे हैं, वरना शायद आप भूल रहे, उस पत्थर में राम 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 लिखा है तब वो तैरे हैं। संतों को राम भी कहा गया है, ऐसा नहीं है। जो राम शब्द था, जो राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था जब भी राम चल रहा था। जैसे आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि लंका में जब आप लंका गए, जैसे लंका में सब देखते हैं, तो जो अपने भीमसेन जी थे उनकी कुटिया में राम लिखा था जब उनका जन्म नहीं हुआ था। वो मुनंदर ऋषि की ही भक्ति कर रहे थे वो। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात बताई। और आप ये भाई साहब जो बता रहे हैं तो अभी बता रहे हैं, हम अभी सुन रहे हैं, इससे पहले तो हमें किसी ने नहीं बताया। इनसे इसका क्या कारण रहा? ये लोग, इनका कहना है कि ये आज सुन रहे हैं ये चीज़ें, अब इसका क्या कारण रहा? और आप लोगों को ये सारी जानकारी जो आज मिली है उस वो किस आधार पे आप इसको बता रहे हैं? जब तक सही समय नहीं आता ना भाई साहब, तब तक हर कोई इस चीज़ से अनभिज्ञ रहता है।
जैसे सूक्ष्म वेद में 600 साल पहले लिख गए थे परमात्मा कबीर साहेब कि 5505 तब ये वचन होएगा साचा, और कलयुग बीत जाए जबेता, सभी जीव परम पुरुष पद चेता। 1997 में कलयुग के 5505 यानी 5505 वर्ष बीत चुके हैं, और तब वो ज्ञान हमारा जग में फैलना था, पूरे विश्व में फैलना था, तो वो वैसा ही हो रहा है जी। इसके पहले वो ज्ञान छुपाया गया था, तो हम लोगों तक वो जानकारी नहीं थी। जी जी। सुनिए, आपने प्रश्न किया था कि अभी तक क्यों हमें पता नहीं चल पा रहा, अभी क्यों पता चल रहा। तो गीता के अध्याय के 4 के 34 में बताया गया कि हे अर्जुन, अगर सही ज्ञान तुझे चाहिए, वास्तविक ज्ञान जो अभी तक किसी को पता नहीं था, तत्वदर्शी संत के पास जाओ। वो आज के स्थिति में पूर्ण संत रामपाल जी है, उन्हीं ने ये सब बताया है। मैं भी अपनी तरफ से नहीं बता पा रहा हूँ, मैं भी उनका शिष्य हूँ संत रामपाल जी का। उन्हीं ने बताया है कि ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ था। वो अभी तक जितने भी संत हैं आज तक के भारतवर्ष में किसी को पता नहीं था ये चीज़ जो संत रामपाल जी ने बताई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी में पत्थर किसके तैरे हुए, आपने प्रश्न किया था, इस बारे में संत रामपाल जी ने बताया। सूक्ष्म वेद में, रामायण में लिखा है, हर जगह लिखा है। अब जितने बार कहेंगे उतने बार प्रमाणित दिया जाएगा। जी, अब इन तमाम बातों को लेकर इन्होंने ये जो भी बात बता रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रमाण का हवाला देते हुए बता रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये भी हो गया है, इन्होंने बताया अभी कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है, इससे पहले हमें ये ज्ञान किसी ने नहीं बताया। अब आपका क्या सवाल है? श्री रामचंद्र जी भगवान के रूप में आए थे इस लोक में, तो रावण को कोई मारने वाला था ही नहीं यहाँ पे। वो भगवान ने ही अवतार लिया था रावण को मारने के लिए। अच्छा। हाँ, तुम चाहे विष्णु समझो चाहे कृष्ण, रामचंद्र जी ने। हाँ, वो प्रॉपर भगवान ही थे जी। इनका सवाल है और इनका पहली चीज, जैसे आपने कहा तो रामचंद्र जी ने बाली को, एक आपको सुनने में थोड़ी गलत लगेगा मगर बात में सच्चाई है, जैसे बाली को रामचंद्र जी ने छुप के मारा था, तो भगवान थे तो छुपने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। ये सब शक्ति करने वाले थे मुनिंदर ऋषि जी जो त्रेता युग में आए थे। भगवान को छोड़ के आप संतन के चक्कर में पड़े हो। संत रामपाल जी जो बताते हैं वो क्या वही बार बताते हैं कि कबीर साहब भगवान है, ये नहीं बताते कि ये जो पहले से चले आए हैं ये भगवान नहीं है। मतलब ये भी तो बताना चाहिए कि इनने ये लीला की है और अहिल्याबाई को उतारा है। इनका कहने का मतलब ये है कि क्या रामचंद्र जी भगवान नहीं है? संत रामपाल जी महाराज इनको भगवान नहीं बताते हैं? इन्होंने जैसे कहा कि भगवान नहीं या है, तो भगवान है ये बात हम नहीं कहते कि नहीं है, क्योंकि ये 3 लोक के भगवान हैं और अपने अपने विभाग के भगवान हैं। अब जैसे रामचंद्र जी श्री विष्णु जी का अवतार हैं और श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग का 3 लोक के मालिक हैं, 3 लोक के भगवान कहाएंगे, लेकिन मोक्षदायक भगवान फिर भी वो नहीं है जी। मोक्षदायक भगवान तो पूर्ण परमात्मा कोई और है, जिसे तत्वदर्शी संत से नाम लेकर या ज्ञान समझकर उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। प्रमाण भी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गीता अध्याय 4 के 14 में बताया गया कि हे अर्जुन तुम तत्वदर्शी संत की खोज कर, उन लोगों को भरे पूर्ण कपट छोड़कर प्रणाम करने से वो अपना परम तत्व का ज्ञान, सही ज्ञान अर्जुन यही बताएंगे। फिर आपने इसके बाद पूछा था कि वो संत रामपाल जी क्यों ऐसे हैं, तो उसे गीता में फिर भी बताया गया, कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने पूछा पर कृष्ण भगवान से कि आपने तत्वदर्शी संत आपने बता दिया तो वो कैसा होगा, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो अध्याय 15 के श्लोक में एक बताया गया है कि हे अर्जुन संसार वो पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और जो महात्मा वेद पत्ते डार तत्व से बता दो वह तत्वदर्शी संत होगा। वो किसने बताया आज की पृथ्वी पर? संत रामपाल जी ने। और कोई हो तो आप बता दीजिए मुझे, मैं आपकी बात मानने तैयार हो जाऊंगा। राम को नहीं मानते क्या? मानता हूँ ना, क्यों नहीं मानता हूँ। हमारे गुरु इनका कहना है ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या छुड़वाते हैं संत रामपाल? नहीं, ऐसा कहा गया है कि तीनों देव कमल दल बसें और ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की भक्ति हमारे गुरुदेव जी छुड़वाते नहीं हैं, इनकी सही साधना करवाते हैं, इनके वो मंत्र देते हैं जिन मंत्रों से हमें लाभ मिलता है इनके द्वारा जी। और कोई क्वेश्चन आपका? इन्होंने जो भी चीज़ें बताई ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, जी जी बताइए।
जिनको ये भगवान बताने में लगे हैं, पहली बात तो वही कह रहे हैं कि राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कहूँ तो दीनदयाल की भनक पड़ेगा। वो ही राम नाम का जाप करे, ये बोल रहे हैं कि वो परमात्मा है, तो कैसे आया कि आदि राम का जाप करने से हमारा कल्याण होगा जी। आप पहले राम की बात कर रहे हैं, इसके मैं 4 राम आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो हम चौथे राम का जाप करते हैं तब उससे कल्याण होना है जी। आदि राम के विषय में जी। और कोई क्वेश्चन आपका? हाँ, एक और क्वेश्चन है कि रामचंद्र जी ने जनता को खुश रखने के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, तो उनके जैसा कोई तो होगा ही नहीं, कोई राजा। पहली बात तो वो राजा, उस टाइम राजा थे, तो उनके जैसा तो कोई राजा नहीं हो सकता कि अपना जो सुख है उसका परित्याग कर दिया अपने जनता को खुश रखने के लिए, प्रजा को। भगवान ही बस बता सकता है, यहाँ कोई आम इंसान की वो नहीं है क्षमता के अपनी पत्नी का परित्याग कर दे। हाँ, तो उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हैं, तो इस हिसाब से वो भी अच्छे सही थे, एक राजा के रूप में भी सही थे और भगवान के रूप में तो वो आए ही थे जी। इनका जवाब दीजिए जी। वैसे तो जो आपने कहा है कि राजा रामचंद्र जी थे, वो भगवान भी थे, राजा भी थे, तो ये तो बात सही है ना आपका कि जो भगवान होते हैं वो गलत नहीं करते। अभी भी भगत जी ने बताया था कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिसको आप रामचंद्र जी भी कह सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं और विष्णु जी भी कह सकते हैं, तो अच्छे देव हैं, जो तो भगवान हैं। हम लोग तो खुद कहते हैं भगवान है, मगर जो 3 लोग के भगवान हैं वो तो अच्छा करते हैं। मैंने कब कहा कि आप अच्छा नहीं करते, वो तो अच्छा करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, कौन ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था जनता को खुश रखने के लिए? जनता को खुश करने के लिए पत्नी का त्याग कर दिया था। तो गर्भवती महिला, अब मैं थोड़ी कहूँगा तो आपको थोड़ा सा जरूर दिल में ठेस लगेगी। बताइए, सीता जी थी तो उनके राज में नहीं थी क्या? उनके राज में सीता जी भी थी, उन्होंने क्यों भगा दिया फिर? वो कहीं उस जनता नहीं थी उसकी, वो तो पत्नी थी जी जी। ये सब जितने वो भी एक हिसाब से प्रजा के अंतर्गत, ये सब जितने खेल हैं ये आप भी नहीं समझ सकते हैं। जो मैं आपको समझाऊंगा वो थोड़ी बहुत समझाऊंगा। आप इससे बढ़िया और अगर अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक पढ़ें और तत्व ज्ञान पढ़ें जो संत रामपाल जी ने, उसमें आपको पता चलेगा कि सिस्टम क्या। सिस्टम ये है कि काल ने सब फैला रखा है। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, मैं भी उस परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरा उद्देश्य मात्र है कि आप पूर्ण परमात्मा को पहचानें जी। और आप क्या कहेंगे? आप जी ने अभी कहा, आपके ही मुकम्मल से हमने सुना कि उन्होंने पत्नी का परित्याग कर दिया था। टॉपिक थोड़ा सा आंसर देने का चेंज हो सकता है, लेकिन आपको एक दिशा की ओर जरूर ले जाएगा। पत्नी आता है शब्द पत्नी, आपने मुकम्मल से ही स्पष्ट किया कि वो पत्नी का परित्याग किया था। तो स्पष्ट है हमारे वेदों में, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 और मंत्र 4 में स्पष्ट प्रमाण है कि जो वो पूर्ण परमात्मा होता है ना, वो पत्नी धारण ही नहीं करता। अब आप बताइए, आप पूर्ण परमात्मा की बात करते हैं, श्री रामचंद्र जी पूर्ण परमात्मा हैं, तो बताइए फिर हमारे वेद ही गलत हो गए क्या? और सूक्ष्म वेद में भी लिखा है, मात पिता कछु नहीं मोरे और ना मोरे घरदासी और जुल्हा का सत आन कहाया जगत करे मुरिहासी। तो पूर्ण परमात्मा वो है जिसके ना तो कोई माता पिता और ना उनकी दासी यानी पत्नी, वो है परमात्मा। अब आप जी ने कहा कि पत्नी, तो वैसे ही स्पष्ट है, आपने ही बता दिया कि पत्नी है उनकी, और पत्नी जिसकी होती है वो परमात्मा नहीं हो सकता जी। और सिद्धियों को त्यागने की बात की गई है, और संसार को देखा जाता है सिद्धियों की बात करता है। कोई सिद्धि हो तो बताओ। सिद्धियों के पीछे चक्कर काटते फिरते हैं। जैसे अब बागेश्वर वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो थोड़ा सा दिखा रहे हैं अपनी सिद्धियाँ, तो उसके पीछे जनता लग गई, करोड़ों जनता उनके पीछे भागने लगी। जबकि रामायण में सिद्धियों को मना, मानस में सिद्धियों को त्यागने की बात की गई है, और यही हमारे सूक्ष्म वेद में भी लिखा है जी। जी। और कोई सवाल है आप लोगों का? इतने सारे सवाल आंसर दिए गए हैं, इनमें यदि आप सेटिस्फाई हो ना हो तो और भी क्वेश्चन रख सकते हैं। मेरा एक सवाल है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगबाणी, है ना। तो जो भी है संसार का सारा रस सिया राम में ही है, और ये बता रहे कुछ और, ये मेरे बात समझ में नहीं आ रही। इनका कहने का मतलब है सब कुछ रामचंद्र जी में ही है, जो कुछ भी है सारा संसार, और आप जो भिन्न चीज़ बता रहे हैं ये आप इनको समझ में नहीं आए। भाई साहब, ये जो आप जी ने कहा है, ये सिया राम में पूरा संसार नहीं है जी।
और सिया राम से कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि सिया राम का मंत्र हमारा गीता जी हमारा सिरोधार्य ग्रंथ है, उसमें भी तो मिलना चाहिए कि सिया राम मंत्र यदि उसमें मिलता है तो हाँ मान लेंगे हम कि हमारा कल्याण सिया राम से ही जाप से ही हो जाएगा। रामायण में एक और चौपाई कही गई है, जैसे भाई साहब ने बोला था सामने, उल्टा नाम जके जग जाना वाल्मीकि से ब्रह्म समाना, कि जो रामायण के अनुसार है तो वाल्मीकि जी थे तो उन्होंने ब्रह्म का जाप किया था, मान लो ओम का जाप किया तो ब्रह्म लोक में गए थे। वाल्मीकि जी ने ओम का जाप किया, राम का जाप नहीं किया। राम का जाप